घाटकोपर में हिंदी विद्या प्रचार समिति के द्वारा संचालित स्कूल को कॉलेज को नैक की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला है। आपको बता दें कि नैक सर्टिफिकेट जो है वो स्कूल कॉलेज में ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा सुविधाओं को लेकर दिया जाता है। और इस क्रम में आपको बता दें कि हिंदी विद्या समिति को की तरफ से जो राम निरंजन झुनझुनवाला कॉलेज चलाया जाता है उसको ऑटोनोमस कॉलेज को नैक ए ग्रेड सर्टिफिकेट मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले राम निरंजन झुनझुनवाला कॉलेज को 4 बार नैक ए ग्रेड का से नवाजा जा चुका है। कॉलेज में बढ़ते हुए विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थियों को मिलने वाले शैक्षणिक सुविधा को देखते हुए कुछ सालों पहले ही कॉलेज में ऑटोनोमस का दर्जा प्राप्त हुआ था। नैक के सर्वेक्षण में पाया गया कि कॉलेज में बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं और अलग अलग तरीके से रोजगार शिक्षा परक मुहैया कराई जा रही है। टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का मैनेजमेंट, विद्यार्थियों में कोऑर्डिनेशन बेहद अच्छा है। सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद राम निरंजन झुनझुनवाला कॉलेज ऑटोनोमस को नैक ए ग्रेड दिया गया है। इस उपलब्धि पर हिंदी विद्या प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कॉलेज के निदेशिका डॉक्टर उषा मुकुंदन, प्रिंसिपल डॉक्टर हिमांशु दावड़ा और भूषण आरेकर को बधाई दी है। जो हिंदी विद्या प्रचार समिति द्वारा संचालित राम निरंजन झुनझुनवाला कॉलेज ऑलरेडी नैक के एक्रेडिशन में ए ग्रेड का कॉलेज है। ये चौथा साइकिल था, जबकि फिर से 5-5 साल में ग्रेजुएशन के लिए नैक की टीम आती है, जो ऑटोनोमस बॉडी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसके लोग आते हैं और वो 2 दिन रहते हैं और वो उस समय प्रिंसिपल से इंटरेक्शन करते हैं, सारी सुविधाएं देखते हैं, सारी क्वालिटी चेक करते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, एलुमनी के साथ करते हैं, मैनेजमेंट के साथ करते हैं और कॉलेज का विज़न क्या है, आम स्टूडेंट्स के लिए कितना हितकारी है, इस पे पूरा सा विचार विमर्श करने के बाद और उसके मार्क्स होते हैं, उस पर मार्क्स के हिसाब से ये ग्रेडेशन दिया जाता है। इस बार ऑटोनोमस कॉलेज के रूप में हम पहली बार गए थे। वैसे नैक की तो चौथी साइकिल थी हमारी, लेकिन ऑटोनोमस कॉलेज के रूप में पहली बार गए थे और ऑटोनोमस कॉलेज की ग्रेडिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदी विद्या समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेंद्र सिंह आपका आर्या न्यूज़ में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपके झुनझुनवाला कॉलेज को नैक की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, नैक का जो एक्रेडिशन है वो किसी भी कॉलेज की गुणवत्ता और पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधाओं को देखने के बाद ही दिया जाता है जी। और ये शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने में बहुत ही अच्छा मानक सिद्ध होता है जी। पहले भी 4 बार, ये चौथी साइकिल हमारी है और ऑटोनोमस कॉलेज के रूप में भी हमें इस बार हम अपना नैक का एक्रेडिशन कराएं, जिसमें हमें ए ग्रेड मिला है और उसमें हमारे मैनेजमेंट के सभी साथियों, प्रिंसिपल, डायरेक्टर और बच्चों का और स्टूडेंट्स का सबका सहयोग रहा है और उनके अच्छी उपलब्धि के लिए हमारी संस्था ने उन्हें बधाई दी है जी। डॉक्टर राजेंद्र जी, किस तरीके का माहौल आपके स्कूल में है निरंजन झुनझुनवाला, कुछ इसके बारे में भी बताएं ताकि लोग जो है आपके कॉलेज में आकर एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। बहुत ही अच्छा माहौल है। बम्बई शहर में आप जानते हैं कि जगह की कमी होते हुए भी हमारे कॉलेज में जो शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों की, जो इसमें रिसर्च वर्क है, जो इसमें जो बच्चों को जो ग्रेजुएशन के बाद जो रोजगार उपलब्ध कराया जाता है कॉलेज के माध्यम से, ये सब चीजें बहुत ही अच्छे रूप में है। और हम जो मोदी जी का जो NEP है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको भी लागू करने वाला पहला कॉलेज है मुंबई का और अच्छे माहौल में सारी सुविधाएं बच्चों तक पहुंचती हैं और उसका लाभ ये मिल रहा है लोग। किन किन विषयों की पढ़ाई जो है आपके कॉलेज में होती है और किन किन तकनीकी की जो दीक्षा दी जाती है जो विद्यार्थी हैं उन्हें? हमारे यहाँ आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी में पोस्ट ग्रेजुएशन है जी। 12 विषयों में हमारे पास PhD भी है जी। और फिर जैसे
बीएससी में साइंस में बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की भी सुविधा है। कॉमर्स फैकल्टी में हमारे पास बीएमएस, बीबीआई, बैफ मतलब बैचलर ऑफ अकाउंट फाइनेंसिंग है। आर्ट्स में हमारे पास रेगुलर ग्रेजुएशन के अलावा हमारे यहाँ आपको मास मीडिया जैसे विषयों में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलते हैं। फिर नए कोर्सेज में हमने कंप्यूटर एनिमेशन में ग्रेजुएशन बीएससी शुरू किया है जी। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन शुरू किया है जी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में हमने ग्रेजुएशन शुरू किया है। तो जो रोजगार परक जो चीजें हैं, जो लोगों को जीवन में जो भी चीजें हैं, उसमें हम बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके। राजेंद्र जी, आपके कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है सबसे बेहतर होती है? किस स्ट्रीम में जो है बच्चे सबसे ज्यादा अग्रणी नजर आते हैं आपको? नहीं, वैसे तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी में हमारा कॉलेज बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन खासकर साइंस जो फैकल्टी है उसके लिए हमारा कॉलेज पूरे देश में इसका बहुत अच्छा नाम है। साइंस फैकल्टी, साइंस लेबोरेटरी और साइंस की पढ़ाई, ये तीनों और हमारी उपलब्धियां, ये तीनों हमारे मतलब साइंस में हम बहुत ही अच्छा नाम हमारा है। राजेंद्र सिंह जी, राम निरंजन झुनझुनवाला कॉलेज में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो तो किस तरीके की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, और कहाँ के बच्चे जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? उनके क्या परसेंटेज के हिसाब से भी आपके वहाँ एडमिशन लिया जाता है? जो बच्चे हैं 11वीं में, तो जो यहाँ की जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से एडमिशन होता है। उसके बाद में जो डिग्री कॉलेज में जो है वो पहले हम इन हाउस बच्चों को जो हमारे यहाँ से 12वीं पास किया उनको पहले प्रेफरेंस मिलता है, और उसके बाद में फिर बाहर के बच्चों को मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन दिया जाता है जी। किन किन माध्यमों में पढ़ाई होती है आपके वहाँ? जो पठन पाठन का तरीका है आपके वहाँ किन माध्यम में? जो भी कॉलेजेस हैं सबकी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश माध्यम से ही होती है जी। अगर आपके कॉलेज में किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो तो कौन से मानक पूरे करने पड़ते हैं? क्या परसेंटेज का भी ख्याल रखा जाता है एडमिशन लेते वक्त? परसेंटेज का ख्याल रहता है, परसेंटेज के हिसाब से ही होता है। किस तरीके की सुविधाएं जो है आपके हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको दी जाती है कॉलेज की तरफ से? उनको नौकरी, अगर वो नौकरी लेने जाएं या फिर आपके वहाँ एडमिशन लेते हैं तो उनके अग्रणीय भविष्य में कितनी मदद जो है आपके संस्थान की तरफ से की जाती है? हम जो उनको जो शिक्षा देते हैं वही उनको हम एक कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि नौकरी के लिए वो तैयार हो सके। तो उसके लिए क्लासरूम शिक्षा है, उसके सुविधा के रूप में हमको लाइब्रेरी अच्छी प्रदान करते हैं। जिन बच्चों को घर में पढ़ने की सुविधा नहीं उनके लिए हम रीडिंग रूम प्रदान करते हैं। अच्छा, हमारे पास बच्चों के लिए जिमखाना है और कंप्यूटर लैब हमारी बहुत अच्छी है। प्लस उन्हें ये लैंग्वेज लैब भी हमारे यहाँ है कि जिन बच्चों को बोलने में थोड़ा सुविधा महसूस हो उसे भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि इंग्लिश कैसे बोल सके, मराठी ढंग से कैसे बोल सके और कैसे बोल सके। इसके लिए भी हम उन्हें ट्रेन करते हैं कि वो इंटरव्यू में जाए तो कैसे अपीयर हो, कैसे इंटरव्यू में बिना डर के जाएं और अपनी बात रखें और कॉन्फिडेंस इतना दिखाएं कि जो रोजगार देने वाले को भी इन्हें हायर करने में बहुत ही अच्छा महसूस है। राजेंद्र सिंह जी, क्या आपके कॉलेज की तरफ से जो गरीब छात्र है उन्हें किसी किस्म का स्कॉलरशिप भी दिया जाता है? जी, उन्हें स्कॉलरशिप भी देते हैं, उनकी फीस भी हम देते हैं, उन्हें किताब कॉपी की भी हम सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और जो भी बच्चे को मतलब पैसे के अभाव में किसी भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होती, इतना हम निश्चित करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो अन्य स्कूल हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि आपके कॉलेज को नैक की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला है, तो दूसरे स्कूल के जो संचालक हैं या दूसरे जो सरकारी प्राइवेट स्कूल हैं उन लोगों को आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा कि वो अपने यहाँ शिक्षा का स्तर बेहतर करें? उनका मुख्य काम होता है कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा वो बच्चों तक पहुंचाएं, रोजगार परक शिक्षा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे कि पढ़ने लिखने के बाद वो अच्छे नागरिक के रूप में बाहर निकलें और उन्हें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो कहते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन, जिसमें कि वैल्यू मतलब जो समाज के जो मूल्य हैं उनका भी उन्हें ध्यान रहे और जो स्किल है, जो उनके अंदर जो हुनर है उसका भी विकास कर सके। इन दोनों चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं।
जी, राजेंद्र सिंह जी, एक बार फिर आपके कॉलेज को नैक की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आर्या न्यूज से खास बातचीत के लिए भी धन्यवाद आपका। मेरे साथ आर्या न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।